बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं फिजियोलॉजी ऑफ पैरानेज़ल साइनसेस कि पैरानेज़ल साइनसेस की वेंटिलेशन कैसे हो रही होती है और म्यूकोसिलरी क्लियरेंस जो है वो कैसे हो रही होती है और इन पैरानेज़ल साइनसेस का फंक्शन क्या है। ठीक है, तो पैरानेज़ल साइनसेस आपको पता है एयर फिल्ड स्पेसेस होती हैं बोन्स के अंदर। तो इन एयर फिल्ड स्पेसेस की वेंटिलेशन इसमें हवा भरी होती है, ठीक है, साइनसेस में। तो इनमें इनकी वेंटिलेशन कैसे होती है, तो आपने याद रखना है कि इंस्पायरेशन जब हम करते हैं तो इंस्पायरेशन के दौरान जो है ना हवा लंग्स में भर रही होती है, लंग्स इन्फ्लेट हो रहे होते हैं, लंग्स में एयर भर रही है। लेकिन साइनसेस की जो वेंटिलेशन है ना ये लंग्स के पैराडॉक्सिकल होती है, ठीक है, कि जब लंग्स भरते हैं तब ये साइनसेस एम्प्टी हो रहे होते हैं और जब लंग्स एम्प्टी होते हैं तब ये साइनसेस एयर से फिलअप होते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि जब हम इंस्पायर कर रहे हैं एयर, तो इंस्पायर करेंगे तो इन साइनसेस से भी हवा जो है ना एम्प्टी हो रही होगी, ये साइनसेस खाली हो रहे होंगे और हवा सारी लंग्स में जा रही होती है। ठीक है, लेकिन जब एक्सपायर करते हैं तो ज़्यादातर हवा जो है ना वो एक्सपायर हो जाती है, लेकिन कुछ जो है ना इधर लाइमन निज़ाए के रीजन में इधर ऑब्स्ट्रक्ट होती है और फिर जो हवा रुकती है ना इधर, वो इन सारे साइनसेस में जाके इनको वेंटिलेट करती है। तो आपने ये याद रखना है, जब लंग्स फिल अप होंगे एयर से तब ये साइनसेस एम्प्टी होते हैं और जब लंग्स एम्प्टी होंगे तब ये साइनसेस फिल होंगे एयर से। तो ऐसे इनकी वेंटिलेशन हो रही होती है। इसके बाद देखते हैं म्यूकोसिलरी क्लियरेंस कैसे होती है पैरानेज़ल साइनसेस की। तो म्यूकोसिलरी क्लियरेंस आपने आपने ये बात याद रखनी है कि जो भी साइनसेस हैं उनको सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम ने लाइन किया होता है। ठीक है, सीलिया होते हैं एपिथेलियम पे ना, सीलिया प्रेजेंट होते हैं और गॉबलेट सेल्स भी इसमें एपिथेलियम में होते हैं जो म्यूकस सिक्रीट कर रहे होते हैं। तो एक काम होता है साइनसेस का कि एयर कंडीशनिंग करते हैं वो इंस्पायर्ड एयर की। तो एयर में जो भी इंस्पायर्ड एयर है उसमें जो भी फॉरेन बॉडीज़ हैं, कोई पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, कोई माइक्रोब्स हैं, जब हवा इधर से गुजरती है तो ये जो है ना एयर की फिल्ट्रेशन करते हैं, एयर की ह्यूमिडिफिकेशन करते हैं और उसमें उसका टेम्परेचर चेंज करके उसको बॉडी टेम्परेचर पर लेके आते हैं एयर को। ठीक है, तो इस सारे काम में जो सीलिया की लेयर होती है, अब ये सीलिया की लेयर है, फॉर इंस्टेंस ये एपिथेलियम है, ये सीलिया की लेयर आ गई और इसके ऊपर ऐसे म्यूकस की एक लेयर होती है। इस म्यूकस में जो है ना वो पार्टिकल सारे फंस जाते हैं जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं। अब इस लेयर को जो है ना क्लियर करना होता है, ये लेयर सारी रिमूव हो जाएगी, फिर नई म्यूकस की लेयर बन जाएगी। ठीक है, तो इसको कहते हैं म्यूकोसिलरी क्लियरेंस। तो देख लेते हैं अब ये होती कैसे है। तो मैक्सिलरी साइनस जो है इसमें हर जगह से, मतलब लैटरल वॉल से भी, मीडियल वॉल से भी और रूफ से भी जो है ना हर जगह से जो है ना नेचुरल ऑस्टिया जो है उधर जा रहा होता है म्यूकस। तो आपको पता है कि मैक्सिलरी साइनस जो है ना ये ओपन होता है मिडल मिएटस में। तो इधर ये ओपन हुआ, इधर से ओपन हो के ये सारा म्यूकोसिलरी क्लियरेंस हो रही होती है इसकी इधर फेरेंक्स में, नेजोफेरेंक्स में। ठीक है, जो फ्रंटल साइनस की क्लियरेंस है ये जो है ना ये यूनिक है, क्योंकि अब ये राइट फ्रंटल साइनस है, ये लेफ्ट फ्रंटल साइनस है। तो राइट फ्रंटल साइनस में जो है ना म्यूकस ऐसे क्लियर हो रहा होता है एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, जबकि लेफ्ट जो है फ्रंटल साइनस उसमें क्लॉकवाइज हो रहा होता है। ये बात आपने याद रखनी है कि ऐसे इधर से क्लियर होना शुरू होगा, फिर इधर से आ जाएगा और इधर फिर जो है ना फ्रंटो नेजल डक्ट के थ्रू जो है ना वो इधर हमारे पास ओपन हो जाएगा मिडल मिएटस में। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है कि राइट वाला जो है फ्रंटल साइनस उसमें एंटी क्लॉकवाइज होती है और लेफ्ट वाले में क्लॉकवाइज क्लियरेंस होती है। तो फिर ये इधर से मिडिल मिएटस में ओपन होके तो नेजोफेरेंक्स में ड्रेन हो जाता है म्यूकस। इसके बाद देख लेते हैं इथमॉइड सेल्स, इथमॉइड जो है साइनसेस। तो इथमॉइड साइनसेस भी आपको पता है मिडिल मिएटस में ड्रेन हो रहे होते हैं और ये भी यही पाथ इख्तियार करते हैं और इधर नेजोफेरेंक्स में ड्रेन हो जाते हैं। फिर देखते हैं पोस्टीरियर इथमॉइड साइनसेस। तो पोस्टीरियर इथमॉइड साइनसेस सुपीरियर मिएटस में ड्रेन हो रहे थे और स्फिनोइड साइनस स्फिनोइथमॉइडल रिसेस में। ये दोनों जो है ना पोस्टीरियरली, जो पोस्टीरियर फ्रिंजियल वॉल के साथ साथ जो है ना वो ड्रेन होके फेरेंक्स में जा रहे होते हैं। ठीक है, ये एक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होता है टोरस ट्यूबेरियस। ठीक है, ये किधर प्रेजेंट होता है, अब नेजोफेरेंक्स में आपको पता है यूस्टेचियन ट्यूब की ओपनिंग होती है। तो ये यूस्टेचियन ट्यूब की ओपनिंग के बिल्कुल पीछे ये एक ऐसे कार्टिलेज का स्ट्रक्चर होता है, इसको टोरस ट्यूबेरियस कहते हैं। तो इसके पीछे से जो है ना इसके पोस्टीरियरली ड्रेन कर रहे होते हैं ये पोस्टीरियर एथमॉइड और स्फिनॉइड साइनसेस। ठीक है,
तो बाकी जो मैंने आपको बताया मैक्सिलरी, एंटीरियर एथमॉइड और फ्रंटल साइनस जो है ना ये मिडल मियाटस में ड्रेन कर रहे होते हैं। अब देख लेते हैं कि फंक्शंस क्या हैं पैरानेजल साइनसेस के। तो आपने याद रखना है कि इनके फंक्शंस तो एग्जैक्ट तो नहीं पता क्या फंक्शंस हैं, पर जो रिसर्च की है साइंटिस्ट ने और उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि ये फंक्शंस हो सकते हैं पैरानेजल साइनसेस के। सबसे पहला फंक्शन क्या है कि एयर कंडीशनिंग ऑफ इंस्पायर्ड एयर, कि मैंने आपको बताया उसकी फिल्ट्रेशन करेंगे, फॉरेन बॉडीज़ जो फॉरेन पार्टिकल्स जो हैं उनको रिमूव करेंगे और माइक्रोब्स वगैरह को ह्यूमिडिफिकेशन करेंगे, उसमें टेम्परेचर चेंज करेंगे उस एयर का और उसको बॉडी टेम्परेचर के इक्वल करेंगे। इसके अलावा रेजोनेंस प्रोवाइड करते हैं वॉइस को, ठीक है, ये पैरानेजल साइनसेस। इसके बाद थर्मल इंसुलेटर्स का काम करेंगे, ठीक है। जो ब्रेन के जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं और आई के स्ट्रक्चर्स हैं वो बहुत फ्रेजाइल हैं, ठीक है। तो जो नोज़ में चेंजेस आ रही होती हैं टेम्परेचर चेंजेस एयर की वजह से, उसको जो स्ट्रक्चर्स हैं फ्रेजाइल स्ट्रक्चर्स ब्रेन के या आईबॉल के, उनको उस टेम्परेचर चेंज से बचाने के लिए ये थर्मल इंसुलेटर्स का काम करते हैं। इसके अलावा स्कल बोन्स को लाइटन करते हैं, लोकल इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं और किसी भी ट्रॉमा कोई भी हुआ है तो उसके अगेंस्ट बफर का काम करते हैं, ठीक है, उस ट्रॉमा के इफेक्ट को कम कर देते हैं। तो ये सारे इसके फंक्शंस हैं।